ओम शांति। प्रातः मुरली बापदादा मधुबन 8 जुलाई 2021। मीठे बच्चे, सारी दुनिया में तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई नहीं। तुम हो राज ऋषि, तुम राजाई के लिए राजयोग सीख रही हो। प्रश्न: निराकार बाप में कौन से संस्कार है जो संगम पर तुम बच्चे भी धारण करती हो? उत्तर: निराकार बाप में ज्ञान के संस्कार है। वह तुम्हें ज्ञान सुनाकर पतित से पावन बना देती है, इसलिए उन्हें ज्ञान का सागर पतित पावन कहा जाता है। तुम बच्चे भी अभी वह संस्कार धारण करते हो। तुम नसू से कहते हो हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनसे सुनकर सुनाते हैं गीत। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। यह महिमा किसकी है? एक बाप की। शिवाय नमो। उस भगवान है ना। बच्चे जानते हैं वह हमारा बाप है, ऐसे नहीं कि हम सभी बाप है। गाया भी जाता है सारी दुनिया बदरहुड है। सन्यासी अथवा विद्वानों के कहने अनुसार ईश्वर सर्वव्यापी कहने से जैसे कि फादरहुड हो जाता है, बदर होने से बाप तो सिद्ध होता है। जिससे वर्षा मिलना है फादरहुड है, तो फिर वर्षों का बात ही नहीं है। बच्चे जानते हैं हम सभी आत्माओं का बाप एक है। उनको कहा ही जाता है वर्ल्ड गॉड फादर। वर्ल्ड में कौन है? सभी बॉर्डर से आत्मा ही है। सबका गॉड फादर एक ही है। उस बाप को सभी प्रार्थना करते हैं। एक को ही बंदनी व पूजा होनी चाहिए, वह है शतप्रधान पूजा। यह भी समझाया है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। बाप ज्ञान देता है सद्गति के लिए। सद्गति कहा जाता है जीवन मुक्ति धाम को। यह आत्मा को बुद्धि में धारण करना है। हमारा घर शांति धाम है, उसको मुक्ति धाम, निर्वाण धाम भी कहा जाता है। सबसे अच्छा नाम है शांति धाम। यहाँ तो अग्रंश होने के कारण आत्मा तकी में रहती है, भूलना पड़ता है। सुख ममतन में ही मूवी इसरे में बात होती है, आवाज नहीं होती है। तीनों लोगों को भी तुम जान गई हो, मूल बटन, सूक्ष्म बटन, स्थूल बटन। बुद्धि में यह अच्छी रीति बैठा है। मनुष्य सृष्टि के लिए वो गाया जाता है कि यह सृष्टि चक्र लगाती है। उसको कहा जाता है वर्ल्ड को हिस्ट्री जगह भी। मनुष्य हो तो उसको जानते ना, वर्ल्ड को हिस्ट्री जगह भी सुनाते हैं। उससे तो उस बाप है। वर्ल्ड को हिस्ट्री जगह भी कैसे रिपीट होती है वही जानते हैं। इस चक्र को जानने से हो तुम चक्रवर्ती राजा बनी हो। गाते भी है देवताएं संपूर्ण निर्विकारी है। लक्ष्मी नारायण के चित्र है ना, वह संपूर्ण निर्विकारी और अपने को कहते हैं संपूर्ण विकारी। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी अथवा संपूर्ण पावन। कलयुग में है संपूर्ण विकारी, संपूर्ण पतित। भारत को ही बात है। यह बाप हो आकर बुद्धि में बैठाते हैं और कोई नहीं जानते हैं। उन्होंने तो सतयुग को लंबा समय दे दिया है। समझाते हैं लाखों वर्ष पहले सतयुग था, तो किसी को बुद्धि में यह बात आते ही नहीं। अब बच्चे जानते हैं हम अभी संपूर्ण विकारी से संपूर्ण निर्विकारी बन रही है। संपूर्ण पतित से संपूर्ण पावन बनना है। बाप समझाते हैं आत्मा में ही खाद पड़ी हुई है। गोल्डन एज से अब आयरन एज बन गई है। यह आत्मा को भेद को जाती है। यह अच्छी रीति समझाना है। तुम बच्चे बहुत खुशनसीब हो। तुम्हारे जैसा खुशनसीब कोई और नहीं। अभी तुम राजयोग में बैठे हो, तुम राजऋषि हो। राजाई के लिए कभी कोई पढ़ाई होती है क्या? बैरिस्टर बनाएगी, परंतु विश्व का महाराजा कौन बनाएगा? बाप के सिवाय कोई बनना न सके। यहाँ महाराजा को कोई नहीं है।
सतयुग के लिए तो जरूर चाहिए, किसी को जरूर आनना पड़े। बाप कहते हैं मैं आता हूँ तब जब भक्ति पूरी होनी होती है। अब भक्ति पूरी हुई और कोई बात इसमें उठा ही नहीं सकते। हमको बाप वेद पढ़ाते हैं, यह नशा होना चाहिए। हम आत्माओं को निराकार बाप परमपिता परमात्मा शिव पढ़ाते हैं। शिव को तो कोई जानते ही नहीं। अब तुम बच्चे जानते हो बाबा फिर से स्वर्ग के राजा स्थापन कर रही है। हम उनकी महाराजन श्री नारायण और महारानी श्री लक्ष्मी कहते हैं। भक्ति मार्ग में सत्य नारायण को कथा सुनाते हैं, अमर कथा और तेजरी को कथा। बाप तीसरा नेत्र भी देते हैं। नर से नारायण बनने को कथा सुनाई जाती है। वही बातें जो पास हो जाती है वह फिर भक्ति मार्ग में काम आती है। अभी तुम बच्चे समझाते हैं बाबा हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, हम हकदार है। भगवान तो स्वर्ग का रसोईता है ना। हम भगवान को संतान है तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं है, कलयुग में क्यों पड़े हैं। परमपिता परमात्मा तो नई दुनिया रचती है, पुरानी दुनिया थोड़ी ही भगवान रचती है। पहले नई दुनिया बनाते हैं, उसके बाद फिर पुरानी टूरेंगी। तुम जानते हो हम सतयुग के लिए राज्य ले रही है। सतयुग में कौन होगी, इन लक्ष्मी नारायण को डिनाइस्टी होगी और भी तो राजाएं होगी ना, जिसको निशानी है विजय माला। बच्चे जानते हैं अभी हम विजय माला में पहनने के लिए पुरुषार्थ कर रही हूँ। दुनिया में माला का अर्थ कोई नहीं जानते कि यह क्यों पूजी जाती है। ऊपर से फूल कौन है, माला को फिरते फिरते फिर फूल को नमस्ते करते हैं, फिर माला फिरेंगी। माला वेद सिमरते हैं तो कि कहा बाहर ख्यालत न जाए। अंदर राम राम को धुन लगाते हैं जैसे बाजा बजता है। बहुत प्रैक्टिस करती है। यह सब है भक्ति मार्ग की बातें। बहुत भक्ति करने वाला सिर्फ कोई विकर्म नहीं करेंगे। बहुत भक्ति करने वाला के लिए समझेंगे कि यह सत्यवादी होगा। मंदिर में मेला रखी होगा, माला फिरते मुख से राम राम कहते रहेंगे। बहुत लोग समझाते हैं भक्ति में पाप नहीं होता, कहते हैं नुधा भक्ति से मनुष्य मुक्त हो जाते हैं, परंतु होता कुछ भी नहीं। यह एक नाटक है, उसमें शत्रु प्रधान शत्रु रजु तमु में सबको आना ही है, वापस एक को भी नहीं जाना है। जैसे ऊपर में जगह खाली हो जाती है, ऐसे यहाँ भी बहुत जगह खाली हो जाएगा। दिल्ली के आसपास मीठे नदियों पर राजधानी होती है, समुद्र को तरफ नहीं होती है। यह बॉम्बे आदि होगी नहीं। वह तो पहली मछली मायानी थी, मछली फंसाने वाले वहाँ रस्ते थे। अभी तो समुद्र के किनारा सुखाया है, फिर भी मशीन मायानी होगी। सतयुग में तो बॉम्बे होती नहीं, वहाँ कोई पहाड़ियाँ आदि भी नहीं होती, कहाँ जाने के दरकार ही नहीं होती। यहाँ मनुष्य थकते हैं तो जाते हैं रेस्ट लेने। सतयुग में थकने करने को कोई प्रकार को तकलीफ नहीं होती। तुम स्वर्गवासी बन जाते हो, रिंसक भी तकलीफ नहीं होती। तो अब बच्चों को बाप को श्रीमत पर चलना है। बाप कहते हैं मीठे लाडले बच्चों, शरीर निभा अर्थ धंधा आदि तो करना है। स्कूल में स्टूडेंट पढ़कर फिर घर में जाकर पढ़ते हैं, घर का कामकाज भी करते हैं। यह भी ऐसे है। इस पढ़ाई में तो तुमको कोई तकलीफ नहीं है। उस पढ़ाई में कितनी सब्जेक्ट होती है, यहाँ तो एक पढ़ाई और एक ही पॉइंट है, मन बना भव। इसमें तुम्हारे पाप नशा होगी। भगवान उबासो है ना, वह समझाते हैं। गीता भगवान ने ड्राफोर में सुनाई, परंतु ड्राफोर में सुनाकर क्या करेंगे। कृष्ण के चित्र में लिखत बहुत अच्छी है। यह लड़ाई तो एक निमित्त है, सब मरेगी तब तो वापस मुक्ति जीवन मुक्ति में जाएगी। सब सिर्फ लड़ाई में थोड़े ही मरेंगे। अनेक प्रकार को
कैलेमिटीज होगी। बच्चों को कोई दुख नहीं होना चाहिए। मनुष्य का हार्ट फेल होना है तो उसमें कोई बहुत दुख नहीं होता है। मौत हो तो ऐसा बैठे बैठे हार्ट फेल हुआ खलास। जब तक डॉक्टर आए आत्मा निकल जाती है। अब तो सबका मौत होना है। पिछाड़ी में न हॉस्पिटल न डॉक्टर रहेंगे, न क्या कर्म करने वाला रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। सबको प्राण तन से निकलेंगे। मूसलधार बरसात पड़ेगी। मौत में कोई देर थोड़े ही लगेंगे। कोशिश कर रही है ऐसे बम्स बनाए जो मनुष्य फौत से मर जाए। ऐसे ऐसे बम्स बनाते ही रहती। बम्स को इम्प्रूवमेंट करने रहती है। यह ड्रामा में नोट है। ड्रामा में बना बनाया खेल है। कल्प कल्प बिना होता है। सतयुग में तुमको यह ज्ञान रहेगा नहीं। बाप को ही आकर ज्ञान देना है। स्थापन हो गई फिर ज्ञान को बात ही नहीं रहती। फिर जब रावण राज्य शुरू होता है तो भक्ति शुरू होती है। अब भक्ति पूरी होती है। अब तुमको जुगबल से पावन बनना है। पावन बनने से ही सुखधाम शांतिधाम में जा सकते हैं। पाठ रखना पड़े यह तो समझ गई हूँ। हमको बाप को याद कर तम प्रधान से सतप्रधान यहाँ बनना है। ऐसे कोई शास्त्र आदि में लिखा हुआ नहीं है। बच्चों ने गीत सुना, आखिर वह दिन आया आज जबकि भारतवासी फिर राजाओं का राजा बनते हैं। राजाओं के राजा अथवा महाराजा बनते हैं। पीछे त्रेता में होती है राजा रानी। फिर जो पूज्य महाराजा महारानी थे वह दापर में वाम मार्ग में आकर पुजारी बन जाती है। आप ही पूज्य आप ही पुजारी हो जाती है। बाप कहते हैं मैं पुजारी नहीं बनता हूँ। देवताएं पूज्य होती है, मैं नहीं बनता हूँ, न ही पुजारी बनता हूँ। भारतवासी देवी देवता के मंदिर बनाकर उनका पूजन करते हैं। लक्ष्मी नारायण जो पहले पूज्य थे फिर भक्ति मार्ग में वही शिव बाबा के पुजारी बनते हैं। जिस शिव बाबा ने महाराजा महारानी बनाया उनके फिर मंदिर बनाकर पूजा करते हैं। बेकारी भी कोई फौज से नहीं बनते हैं, आहिस्ते आहिस्ते बनते हैं। निशानी भी देवताओं को वाम मार्ग में दिखाती है। जो पूज्य लक्ष्मी नारायण थे वही फिर पुजारी बन जाते हैं। पहले पहले शिव का मंदिर बनाते हैं। उस समय तो हीरे को कट कटाए लिंग बनाते हैं पूजा के लिए। यह किसी को भी पता नहीं है कि परमात्मा छोटी सी बिंदी है। यह तुम अभी समझाते हो कि बड़ा लिंग नहीं है। मंदिर तो बहुत बनाएगी। राजा को देख प्रजा भी ऐसे करेंगी। पहले पहले शिव बाबा को पूजा होती है। उनको कहा जाता है अव्यभिचारी। शतप्रधान पूजा फिर सतु रजु तमु में आता है। तुम रजु तमु में आए हो तो नाम ही हिंदू रख दिया है। असूल थे देवी देवताएं। बाप कहते हैं तुम असूल देवी देवता धर्म के हो, परंतु तुम बहुत पतित बन गए हो, इसलिए अपने को देवता कहला नहीं सकते हो क्योंकि अपवित्र हो। हिंदू नाम तो बहुत हीरे से रखती है। अभी तुम समझाते हो हम सो पूज्य थे, अभी संगम पर न पूज्य है न पुजारी है। तुम क्या करती हो? श्रीमत पर पूज्य बन रही हो, औरों को भी बना रही हो। तुम हो ब्राह्मण, तुम्हारी आत्मा पवित्र होती जाती है। पूरा पवित्र होगी तो यह पुराना शूला सुरना पड़ेगा। बाप कहते हैं बिल्कुल सहज है। बूढ़ी माताओं का धारण नहीं होती है। बाप कहते हैं यह तो समझाते हो कि हम आत्मा है। आत्मा में ही अच्छी व बुरी संस्कार होती है। आत्मा ने जो कर्म किया वह दूसरे जन्म में भुगतना होता है। बाप भी आत्माओं से बात करती है। बाप कहते हैं हे बच्चे आत्मा अभिमानी बनो। निराकार शिव बाबा निराकारी आत्माओं को पढ़ाते हैं। निराकार बाबा में ज्ञान के संस्कार है। शरीर तो उनको है नहीं, तो वह ज्ञान का सागर पतित पावन है।
उनमें सब गुण हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर तुम बच्चों को पावन बनाता हूँ। युक्ति कितनी सहज है। अक्षर हो एक है, मन मना भव, माम एकम, याद करो। याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होगी, यह भी जानते हो। अभी हम ब्राह्मण हैं, फिर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्य, शुद्ध वंशी बनेगी। हम ही इस 84 के चक्र में आएगी। ऊपर से नीचे उतरेंगी, फिर बाबा आएगी। बरोबर यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सृष्टि यह पुरानी होती है तो फिर बाबा आते हैं नई बनाने। यह तो बुद्धि में बैठना है ना, यह चक्र बुद्धि में फिरता चाहिए। अब तुम साधारण चक्रधर बनते हो, जिससे फिर जाकर चक्रवर्ती राजा बनेगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादी बृक्षपति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप को, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। नंबर 1, श्रीमत पर चल पूज्य बनना है। आत्मा में जो बुरी संस्कार आ गई है उसे ज्ञान युग से समाप्त करना है, संपूर्ण निर्विकारी बनना है। नंबर 2, शरीर निवाह अर्थ कर्म करते भी प्रहाई प्रहनी और पहानी है। युग बल से पावन वर्ण राजाई पद लेना है। वरदान, गम को दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर को बादशाही का अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप भव। गम और बेगम को अभी वो नॉलेज है। गम की दुनिया सामने होती भी सदा बेगम के बादशाही का अनुभव करना, यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्रिय जीत बच्चों को निशानी है। अभी ही बाप द्वारा सर्व शक्तियों को प्राप्ति होती है, लेकिन अगर कोई न कोई संगदोष व कोई कर्मेंद्रिय के बहीभूत हो अपनी शक्ति खो लेती है, तो जो बेगमपुर का नशा व खुशी प्राप्त है वह स्वतः खो जाती है। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाती है। स्लोगन, दृढ़ता को शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। ओम शांति।